नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं आपको एक फिर ऐसी नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और जिसे सुनकर और समझकर आपका मन जो है वो रोमांच से भर जाएगा। आपने बहुत सुना है कि हमें आज़ादी जो दिलाई है वो उन लोगों ने दिलाई है जिन्होंने कभी गाने भी गाए, मिली हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, लेकिन ऐसे नहीं मिली। आपको मैं बताता हूँ कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले 1915 में गांधी जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, या आप कह लें कि राजनीति में ज्वाइन किया। उस समय कांग्रेस में दो धड़े होते थे, एक होते थे मॉडरेट और एक होते थे राष्ट्रवादी। तो गांधी जी ने जब 1915 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था तो उन्होंने राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त के रूप में नहीं बल्कि मॉडरेट के रूप में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। और मॉडरेट वो लोग थे जो अंग्रेज़ों से बिना लड़ाई झगड़े के, मार काट के, बातचीत से और अहिंसा के सहारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे। और दूसरी तरफ एक वो लोग थे जो चाहते वो जो ये कहते थे कि आज़ादी कभी भी बातचीत से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अंग्रेज़ हैं और ये जब इतने क्रूरता से भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो ये क्या आपको बातों से आज़ादी दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। और इसी सिलसिले में आज मैं इन एक ऐसी खानदान के बारे में बताऊंगा जिन्होंने ये मॉडरेट के उलट राष्ट्रवाद देशभक्त के रूप में, राष्ट्रवादी देशभक्त के रूप में तीन तीन पीढ़ियों ने, उनकी तीन पीढ़ियों ने आप कह सकते हो कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और पूरी इतिहास में, आज़ादी के बाद से उनके इतिहास में कहीं उनका जिक्र तक नहीं है और किसी एनसीईआरटी की बुक में उनका नाम नहीं है। तो चलो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं कि जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, उससे बहुत पहले 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक राम सिंह नाम के सिख हुए, जिनका नाम बाद में बाबा राम सिंह राम नामधारी भी पड़ा। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बहुत ज़बरदस्त। उनका नाम कूक पार्टी रखा गया क्योंकि वो कूकते थे और गली गली में देशभक्ति के नारे लगाते थे। वो एक अलग चैप्टर है, उसकी अलग से वीडियो बना के कभी बताएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ एक और क्रांतिकारी परिवार जो है काम कर रहा था। ये घटना है लगभग 1875 की। उस समय पंजाब में आर्य समाज का जन्म हो रहा था, आर्य समाज का पौधा रोपा जा रहा था और स्वामी दयानंद जी के नेतृत्व में और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में ये पौधा रोपा गया। और उसमें सबसे पहले दीक्षा लेने वाले जो एक सरदार थे जिनका नाम था सरदार अर्जुन सिंह। अब उन्होंने आर्य समाज में दीक्षा ली। आप सोचेंगे कि सरदार होते हुए उन्होंने आर्य समाज में दीक्षा क्यों ली? कहने को तो वो सरदार थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात किया हुआ था। उन्होंने ना केवल दीक्षा ली बल्कि यज्ञोपवीत भी धारण किया। और उनके इस प्रकार से हिंदू धर्म में आने के बाद अंग्रेज़ों ने सिखों ने उनके ऊपर ताने मारे कि अब ये सिख नहीं रहे, और उधर से हिंदू धर्म का वो प्रचार भी करने लगे। तो सरदार अर्जुन सिंह जी जो थे, उन्होंने इन सब बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने दोनों काम जारी रखे कि अंग्रेज़ों से लड़ाई झगड़ा और ये देश को आज़ाद कराने वाले जो कार्य थे वो भी करते रहे, और उधर से अपने हिंदू धर्म का प्रचार भी करते रहे। और सिख धर्म में भी उनकी पूरी आस्था थी। ऐसा नहीं था कि वो सिख धर्म को उन्होंने छोड़ दिया था, वो सिख धर्म को भी पूरी तरह मानते रहे। अब सरदार अर्जुन सिंह जी जो थे, उनके तीन पुत्र हुए। उनके बड़े बेटे का नाम था सरदार किशन सिंह, मझले बेटे का नाम था सरदार अजीत सिंह और छोटे बेटे का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। ये तीन बेटे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस महान क्रांतिकारी व्यक्ति से जुड़े हुए लोग थे। आपको आज तक किसी हिस्ट्री की किताब में ये पढ़ने को नहीं मिला होगा। सरदार जो अर्जुन सिंह थे, इनकी पत्नी का नाम था माता जय कौर, और
ये जो भी आंदोलनकारी होते थे उनको चोटें वोटें लगती थी, उनका कोई हड्डी वड्डी टूट जाती थी या उनको कुछ और भी इलाज की जरूरत होती थी तो सरदार अर्जुन सिंह उनका इलाज करते थे और माता जयकौर भी पास में बैठ के उनकी मदद करती थी। इस तरीके से एक लंबे कार्यकाल के दौरान, लंबी प्रक्रिया के दौरान सरदार अर्जुन सिंह जी जो थे वो एक नामी गिरामी हकीम बन गए और जो उनकी पत्नी थी वो हड्डी जोड़ने की एक, कह सकते हो कि पारंगित महिला बन गई। अब यहाँ से कहानी और आगे चलती है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जिनका नाम कभी भी किसी ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं आया, बस एक दो लाइनों में उनके काम को नाम याद करके और ख़त्म कर दिया गया। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके तो फिर भी कभी कभी किसी तरह के नाम आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ठाकुर रोशन सिंह का नाम, राजेंद्रनाथ लाडी का नाम या अशफाकुल्ला खान का नाम या मदनलाल ढींगरा का नाम, इनके नाम कभी भी किसी ने ज़्यादा नहीं लिए, जबकि इन्होंने भी पूरा जीवन अपना भारत की स्वतंत्रता के लिए लगा दिया और उसके ऊपर एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि इन लोगों ने किया क्या। इनके तीन पुत्र जो थे सरदार अर्जुन सिंह जी के, इनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, आपको जान के हैरानी होगी कि अंग्रेज़ों ने उनके छोटे बेटे सरदार स्वर्ण सिंह को अंग्रेज़ों के प्रति विरोधी कार्रवाइयों के अंदर पाते हुए, देशद्रोहियों का मुकदमा चलाते हुए उनको 1910 में केवल 22 वर्ष की उम्र में फांसी पर लटका दिया। ये थे सरदार स्वर्ण सिंह। अर्जुन सिंह क्या, सबसे छोटा बेटा। अब सरदार अर्जुन सिंह के बाद में उनके मझले बेटे की बात बताता हूँ आपको, जिनका नाम था सरदार अजीत सिंह। और क्योंकि घर में पूरा माहौल ही राष्ट्रभक्ति का और स्वतंत्रता प्राप्ति का और देशभक्ति का था, तो इनका जो मझला बेटा सरदार अजीत सिंह थे वो गिरफ्तारी से और अंग्रेज़ों के चंगुल से बचने के लिए लगातार किसी न किसी देश में भागते रहे, बचते रहे और अपना काम करते रहे। और आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने इस प्रकार 38 साल, एक दो तीन चार साल नहीं, 38 साल पूरे एक्साइल में, जिसको निर्वासन जीवन बोलते हैं, उसमें व्यतीत किया। ये थे सरदार अर्जुन सिंह जी के मझले बेटे। अब आते हैं सरदार किशन सिंह पे। ये सरदार किशन सिंह जी कौन थे? ये सरदार किशन सिंह जी अर्जुन सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे। और यहाँ मैं आपको अब बताते हुए मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि ये सरदार किशन सिंह शहीद भगत सिंह के पिता थे और अर्जुन सिंह उनके दादाजी थे। और ये वही सरदार किशन सिंह थे जो खेत में एक बार अपने बेटे को, पोते को, भगत सिंह को ले गए थे अर्जुन सिंह के साथ। तो उनके पिता ने पूछा, जब वो कुछ ज़मीन में लगा रहा था तो पूछा, बेटा क्या लगा रहा है? तो उसने कहा, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि सरदार शहीद भगत सिंह जी को जो स्वतंत्रता की या राष्ट्र प्रेम की जो शिक्षा मिली थी ना, वो उनके दादाजी से बचपन से मिलनी शुरू हो गई थी। क्योंकि जब उनके सबसे छोटे चाचा को फांसी पर लटकाया गया तो वो 1910 में लटकाया गया और 25 सितंबर 1907 में तो भगत सिंह जी का जन्म ही हुआ। तो इसका मतलब कि जिस समय उनके चाचा की फांसी पर लटकाया गया चाचा को, उस समय इनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 3 साल। तो जिस घर में 3 साल के बच्चे के परिवार में फांसी पे कोई चढ़ रहा हो तो उस घर के माहौल को आसानी से समझा जा सकता है। तो ये जो ख़ानदान था, ये ऐसा ख़ानदान था जिसमें 3-3 पीढ़ियों को, आप देखो, स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर लड़ते जा रहे हैं। और यहाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो पिता थे सरदार किशन सिंह, उनका देहांत हुआ आज़ादी के बाद 1951 में। और जब 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाए गए सरदार भगत सिंह जी, तो
उसका ये दर्द जो था, उसका दुख जो था, वो झेल नहीं पाए उसके दादाजी, और उनके 1 साल बाद ही सरदार अर्जुन सिंह जी जो थे वो 1932 में स्वर्ग से धार गए। तो ऐसे ऐसे खानदानों ने जो काम किए भारत की लड़ाई में, उसको नज़रअंदाज करते हुए ऐसे बेईमान किस्म के जो गाने लिखने वाले और ऐसे ही बेईमान किस्म के जो सिंगर है, जब वो ये गाना गाते हैं कि मिल गई हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो बड़ा तकलीफ़ होती है और बहुत रोना आता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह की राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने फिर आता रहूँगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और इस तरह की वीडियो हम आगे भेजते रहें। नमस्कार।